संजय समर जी, आप किस तरह से इस वक्त झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से वहां पर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े आरोप मुख्यमंत्री, उनके करीबी और मंत्रियों पर लगाए हैं और आज राज्यपाल की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद यह सवाल जरूर उठने लगा है इस टाइमिंग को लेकर कि एक तरफ राज्य में इस तरह से घमासान मचा हुआ है, इतने बड़े बड़े आरोप हैं, दूसरी तरफ ये मुलाकात। कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो हालात झारखंड में उसकी रिपोर्ट, उसकी जानकारी राज्यपाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी है। तो किस तरह से आप इन आरोपों को देख रहे हैं और इस मुलाकात के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए शंकर, मैं सीधी बात बताऊं कि झारखंड को यही के नेताओं ने प्रयोगशाला बना रखा है, इससे गुरेज नहीं है। झारखंड जब से बना है तब से सरकार गिराओ उठाओ, सरकार गिराओ उठाओ का खेला हो रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी झामुमो के साथ सरकार बना लेती है, कभी झामुमो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रही है, जिससे यहाँ असमंजस की स्थिति बनी रहती है और विकास पूरी तरह से बाधित रहता है, पूरी तरह से बाधित रहता है। विकास नहीं होने के कारण यहाँ के नेता लोग हैं, चाहे पार्टी किसी की पार्टी की हो। अभी की जो वर्तमान स्थिति देखिए, इस तरह का माहौल बनने से क्या होता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं कि सरकार तो अब चल जाएगी, हम क्या काम करें। इसमें जनता सफ़र कर रही है और जनता के लिए कोई सोच नहीं रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर सरकार गिरना है या गिराना है या उठाना है, जो भी है एक सिस्टम के तहत होता तो ज़्यादा है। अब तो शुरू से कभी कांग्रेसी लोग ही खुद सरकार गिराने लगते हैं, 5 आदमी यूनाइट होकर कहते हैं मुझे मंत्री पद चाहिए। कभी जेएमएम को लोग ही लोबिन सेब्रम को देखिए, खुद मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन को देखिए, तरह तरह के आरोप इनके अपने लोग ही इन पर लगा रहे हैं। और जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है वो तो सोचने का जरूरत है कि हाँ भाई हमको क्या करने का है। आरोप लगा था आडवाणी जी पर हवाला कांड का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक हम इसमें क्लीन चिट नहीं लेंगे पद पर नहीं जाएंगे। रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, रेल एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर दिया। जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, इस तरह के आरोप में सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा है, जया बच्चन को इस्तीफा देना पड़ा है। एक कंप्लीट मामला शंकर नैतिकता की बनती है, क्योंकि कहीं अगर आग दिखाई दे रहा है तो धुआं दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर है। तो संजय जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गंभीर आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री उनके करीबियों पर, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? फिलहाल ये दिखाना चाहिए कि भाई हाँ, जो आरोप लगे हैं अगर उसमें गंभीरता है तो हम ठीक है, जनता के हित में देते हैं इस्तीफा। देखिए शंकर, मैंने सीधी सीधी बात बोली, नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया। फिर ये जिस पार्टी से मुख्यमंत्री आते हैं, इन लोगों का दावा होता है, हकीकत भी है कि अलग झारखंड की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है, इससे गुरेज नहीं है। जल जंगल जमीन की बात इन लोगों ने कहा है, इससे भी इनकार नहीं है। अब अलग राज्य हो गया तो बेटी माटी की बात तो होनी चाहिए, बेटी माटी रोटी की बात होनी चाहिए। बेटी माटी रोटी की बात छोड़ करके खुद लोग स्वयं अपने में अगर लग जाए तो ये पद की गरिमा बर्बाद होती है। और अपने यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए नैतिकता का तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर सच होंगे तो फिर आगे सामने आएगा, लेकिन एक साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतने आरोप लगाए हैं कि मतलब उसको गिनवाया नहीं जा सकता है, उस आरोप को इधर से या उधर से खुद सीता सोरेन स्वीकार कर रही हैं। मान लीजिए 1932 के खतियान की भी बात अगर ले तो उसको लेकर के लोबिन हेम्ब्रम जी कह रहे हैं कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो ये सब चीज़ को तो लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है और बेचारी बनी हुई है। अगर मान लीजिए कि इन पर अनगढ़ा में 0.88 डिसमिल एकड़ जो जमीन लेने की बात है तो उस पर इनको खुल के बोलना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए ओंकार जायसवाल जी बोल रहे हैं कि पुराना मामला है, तो कब का मामला है ओंकार जायसवाल जी को भी बताना चाहिए, झामुमो का कोई प्रवक्ता को खुल के बताना चाहिए। ऐसे भी कि आप पद पर बैठ करके कोई इंसान अपने लिए अपना जमीन ले सकता है, तो कोई इंजीनियर अपने नाम से ठेका ले लेगा, वो अधिकारी है तो वो नहीं कर सकता है क्या? कोई चीफ इंजीनियर अपने बेटी बेटा के नाम से कोई टेंडर निकाल करके दे देगा कि हाँ उसका हो गया। ये नैतिकता की बात पूरी तरह से शंकर जी होती है। और राजनीति में अगर नैतिकता नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो थोड़ा आने वाले इतिहास को देखते हुए हमें लगता है कि इसमें नैतिकता का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं लौट रहा हूँ संजय जी आपके पास।